हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज क्लब। आज हम देखेंगे कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर क्या हो सकता है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि सेमेस्टर 4 में है, बीबीए के सेमेस्टर 4 में कंज्यूमर बिहेवियर का ये जो है यूनिट 1 का जो है लास्ट टॉपिक है। तो हम इसमें देखेंगे कि एक कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर क्या हो जाता है। तो चलिए हम इसके जो है डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। छोटा सा ये टॉपिक है। तो इसमें लिखा है द स्टडी ऑफ हाउ, व्हेन, व्हाई, हाउ मच, how often people purchase goods and services is known as consumer buying behavior। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर जो हम हमें स्टडी करवाता है कि एक पर्सन जो है वो कितना, कब, कैसे और कौन से गुड्स को, कौन से जो है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करना चाहता है, उसके बारे में कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर हमें स्टडी करवाता है। देखिए, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का मतलब हो गया कि एक कंज्यूमर है। देखिए, कंज्यूमर और कस्टमर के बीच में तो आपको डिफरेंस पता ही होगा। हालांकि हम इस पे पूरी वीडियो लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस क्लियर कर देते हैं। देखिए, कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। अ, मान लीजिए कि एक पर्सन है, वो किसी भी गुड्स को, मान लीजिए वो कोई भी कोल्ड ड्रिंक खरीदता है। जैसे हो गया कोक खरीद रहा है वो। तो जरूरी नहीं है कि वो कोक सिर्फ वही पिए, बाकी लोग भी पी सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोक वो खरीद रहा है किसी और के लिए। तो जरूरी नहीं है कि वो कोक सिर्फ वही पिए। कस्टमर वो होता है जो गुड्स को खरीदता है। अगर वो उस गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, तो वो कस्टमर और कंज्यूमर दोनों एक साथ बन सकता है। लेकिन कंज्यूमर वो होता है जो गुड्स को कंज्यूम करता है। जरूरी नहीं है कि जो कंज्यूमर है वही गुड्स को खरीदा हो, वही गुड्स को परचेज किया हो। तो कस्टमर और कंज्यूमर में ये अंतर होता है कि एक कस्टमर तो कंज्यूमर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक कंज्यूमर जो है वो कस्टमर हो। तो यहाँ पे देखेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। द स्टडी ऑफ हाउ, व्हेन, व्हाई, हाउ मच, हाउ ऑफन पीपल परचेज गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर मतलब एक कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर कैसा हो सकता है, वो क्या, कौन सी चीज और कितने क्वांटिटी में खरीद रहा है। तो यहाँ पे वो इस बारे में स्टडी करवाता है। इसके बाद इसमें लिखा गया है, इट इंक्लूड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये क्या होता है, ये इसमें क्या इंक्लूड होता है, एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। एक मिनट। हाँ, इट इंक्लूड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, दोज दैट precede द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द फाइनल एक्सपीरियंस यूजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, हमारा जो ये होता है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, ये क्या होता है, एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। मान लीजिए आप एक गुड्स खरीदते हैं। मान लीजिए आप, मैंने जैसे अभी कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल लिया। आप एक कोक खरीदते हैं। कोक को पीने के बाद आपको फाइनल एक्सपीरियंस होता है कि वो कैसा था, उसकी क्वालिटी कैसी थी, मतलब, और 1 लीटर के बॉटल में क्वांटिटी कैसा था, और उसके जो टेस्ट से आप पता लगाते हैं। उसके बाद आप डिसीजन लेते हैं फिर फ्यूचर में कि हमें ये खरीदना है, आपकी दूसरा खरीदना है। तो जो हमारा कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर होता है, कई सारी जो है एक्सपीरियंस देके जाता है अगर हम किसी गुड्स को खरीदते हैं। अब देखिए, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, जैसे मान लीजिए कोई इंसान अगर कोई एक गुड्स खरीद रहा है, तो उसके पीछे कुछ प्रोसेस होता है जिसके हेल्प से वो जाके वो गुड्स खरीदेगा। तो आइए हम यहाँ पे देखेंगे। द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जैसे पहला इसमें हो गया नीड रिकॉग्नाइजेशन। मतलब ये हो गया कि अगर हम मान लीजिए हमें कोक खरीदना है, मान लीजिए हमें कोल्ड ड्रिंक खरीदना है। तो हम ये देखेंगे कि हमें कौन सा कोल्ड ड्रिंक खरीदना है। नीड क्या है हमारी, पहले तो हम ये जानेंगे कि हमें खरीदना क्या है। अगर हमें प्यास लगी है तो पानी खरीदना है या कोल्ड ड्रिंक खरीदना है। तो उस हिसाब से हमें जो है नीड का अपने पता करना है कि हमें जरूरत किस चीज की है इस टाइम पे। उसके बाद हम उसमें इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे। अब जैसे हमें ये पता चल गया कि नीड में कि हमें पानी खरीदना है या कोल्ड ड्रिंक खरीदना है, तो हमने एक ऑप्शन ले लिया कि हमें कोल्ड ड्रिंक खरीदना है। उसके बाद हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे कि हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे कि कौन सा कोल्ड ड्रिंक अच्छा होता है। कोक अच्छा होता है, माजा अच्छा होता है, स्प्राइट अच्छा होता है, ड्यू अच्छा होता है। तो उस हिसाब से हम अपना जो है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे। अब सर्च करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। किसी से पूछ के आप पता लगा सकते हैं, किसी से पूछ के पता लगा सकते हैं, या फिर आप कहीं गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि कौन सा अच्छा होता है। वैसे इस सब चीजों में सबसे ज्यादा जो है पता लगाता है पूछ के एक इंसान दूसरे इंसान से कि कैसा होता है ये। उसके बाद हम इंफॉर्मेशन निकालने के बाद क्या करेंगे, इवेल्युएट अल्टरनेटिव। जैसे मान लीजिए हम अलग अलग चीज के बारे में, जैसे माजा के बारे में लोगों ने बताया, इन्फॉर्मेशन दिया कि अच्छा होता है, किसी ने कहा कोक अच्छा होता है, किसी ने कहा ड्यू अच्छा होता है। उसके बाद हम उसको इवेल्युएट, मतलब एक, जैसे हमें एक चीज खरीदनी है तो हम इवेल्युएट करेंगे कि हमें अब खरीदना क्या है।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि पहले हम अपनी नीड को जानते हैं कि हमें पानी लेना है या कोल्ड ड्रिंक लेना है। उसके बाद उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, 3-4 चीज़ों के इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद अगर हमारे पास 4 ऑप्शन रहता है, तो उसमें से हम एक चीज़ को चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद चूज़ करने के बाद हम डिसीजन बनाते हैं कि चलो अब इसे खरीदना है। उसके बाद हम इसे खरीदते हैं, इसे परचेज़ कर लेते हैं और उसे कंज़्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे पोस्ट परचेज़ बिहेवियर जो लास्ट हमारा है, पोस्ट परचेज़ बिहेवियर। जब हम उसे कंज़्यूम कर लेते हैं, उसे खा लेते हैं, उसे पी लेते हैं, तो हमें जाके यहाँ पे देखिए आपने लास्ट लाइन पढ़ी होगी, एक्सपीरियंस यूजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। जो हम गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं उसके बाद हमें एक्सपीरियंस होता है कि अगर मान लीजिए आपने किसी के कहने पे कोक खरीद लिया है, अब आप यहाँ पे पोस्ट परचेज बिहेवियर में आपको एक्सपीरियंस होगा कि वो कैसा था, वो पीने पे आपको टेस्ट कैसा लगा, क्वालिटी उसकी कैसी थी, और मतलब कई सारी चीजें जो होती हैं आपको पता लगेगी, आपको एक्सपीरियंस होगा। फिर आप आगे चल के आप ये डिसीजन लेंगे, अब फिर से अगर आपको फिर से कोल्ड ड्रिंक खरीदना होगा तो आगे चल के आप ये डिसीजन लेंगे कि हाँ मुझे कौन सा खरीदना है, कोक अच्छा था तो कोक खरीदना है, अगर कोक अच्छा नहीं था तो दूसरा कुछ ट्राई करते हैं। तो यही होता है हमारा कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। मतलब कि एक कंज्यूमर के जो बिहेवियर का स्टडी करवाता है ये, कि वो क्या कैसे कौन सा सामान कब लेगा, वो कितनी क्वांटिटी में लेगा, ये सारी चीजें जो है ये स्टडी करवाता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो कि इस वीडियो में कवर हो गया। ये यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है। बाकी हम पूरी यूनिट की वीडियोस लेके आएंगे। ये सेमेस्टर 4 बीबीए का है। आप वीडियो को शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।